बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेकरी से भी कई गुना बेहतरीन और बहुत ही मज़े के बिस्किट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे अवन बिना अवन दोनों तरीक़ों से बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट। आज हम बनाएंगे नारियल बिस्किट जो कि बहुत ही खस्ता मज़े के बनेंगे और बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो चलिए आइए करते हैं शुरू। यहाँ पर आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मेजरिंग को अच्छे से फॉलो करिएगा। आधा कप इसमें हमें घी का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर डालडा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप घी ले लेने के बाद आधा कप इसमें आप लोगों ने शुगर पाउडर यानी कि चीनी का बुरादा इस्तेमाल करना है। आधा कप ही आपको ये भी लेना है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा और ज़बरदस्त मीठा होगा। और आप लोगों ने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए विस्क से इस तरीके से आप लोगों ने ये वाला स्टेप फॉलो करना है। बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। विस्क या फिर चम्मच या स्पैचुला से ये स्टेप आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जब इस तरीके से फ्लफी थोड़ा सा हो जाएगा फिर आप लोगों ने इसमें इस्तेमाल करना है पूरा 1 कप मैदा। जितना मेजरिंग बता रही हूँ उतना ही फॉलो करिएगा तो आपकी चीज़ बहुत ही मज़े की बनेगी। 1 कप मैदा जिसे अच्छे से पहले मैंने छान लिया था। आधा कप इसमें जाएगा डेजिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। डेजिकेटेड कोकोनट सिर्फ आधा कप ही डालना है। और हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून से ज़्यादा नहीं डालना है, ना ही हाफ टी स्पून से कम। सो इन चीज़ों को डाल देने के बाद इसका इस्तेमाल जो आपने ख़त्म कर देना है। हाथों की मदद से इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। सो आप लोग मेजरिंग को फॉलो करके बनाइएगा। ये वाले बिस्किट बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही खस्ता और लाजवाब बनेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच इसमें आप लोगों ने दूध का इस्तेमाल करना है। दूध आप लोग फ्रिज का यूज़ करिएगा, ठंडा गर्म या कुछ भी, लेकिन बस दूध ही यूज़ करना है, पानी नहीं। 3 या 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल करके आप लोगों ने इसकी एक डो लगा लेनी है। डो इसकी थोड़ी सी नरम ही बनती है। डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। आप लोग उसका टेक्सचर जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये बिस्किट मज़े के बनेंगे। आप लोग बस मेजरमेंट्स को अच्छे से फॉलो करना। बहुत ही ईजी मेजरमेंट के साथ मैं आज आपके साथ ये रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ इसकी फॉर्म में आ जाएगी डो। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट डो बनेगी क्योंकि मेजरमेंट अगर परफेक्ट होगा तो डो क्या बिस्किट भी बहुत परफेक्ट बनेंगे। अब आप चाहते हैं कि एक ही शेप में, एक ही लेवल के, एक ही साइज़ के बिस्किट बने तो आप लोगों ने 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप लोगों ने बना लेने हैं। सो देखिए इस तरीके से आप लोगों ने हाथों से इसे प्रेस करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा घी की अमाउंट होती है। सो नारियल में भी आप लोगों को पता है कि घी या ऑयल होता है। सो यहाँ पर आप लोगों ने हाथों से इसे प्रेस करके पहले गोल शेप देनी है। थोड़ा सा साइडों पर अगर क्रैक्स आता है तो आप लोगों ने फिंगर की मदद से प्रेस करते हुए क्रैक को ख़त्म करना है। तो देखिए इस तरीके से करते हुए आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा मोटा रख के बिस्किट बनाना है। और बेकिंग ट्रे जो है आप लोगों ने वो रेडी करनी है। जस्ट ऑयल या घी से ग्रीस करनी है। कोई मैदा या बटर पेपर का यूज़ नहीं करना है। सो बेकिंग ट्रे आप लोग बस ऑयल घी से ग्रीस करके साइड पर रख लीजिए क्योंकि साथ साथ बिस्किट बनाकर आपने उस ट्रे में असेंबल करने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाना है। इतने साइज़ का ही बनाना है क्योंकि इसके बाद इसने फूलना भी है और थोड़ा सा साइज़ में डबल भी हो जाना है। सो इस मेथड से कितने बिस्किट बनेंगे वो भी डिटेल में शेयर करूंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आधा कप या फिर 1 कप नारियल लेना है अलग से प्लेट में और इस तरीके से इसकी कोटिंग कर देनी है, जिससे बिस्किट खाते वक्त बाद में बहुत ही मज़ा आता है और वाकई पता चलता है कि आप लोग नारियल के बिस्किट ही खा रहे हैं। इस तरीके से बनाकर बेकिंग ट्रे में जो है ना हम लोग असेंबल करते जाएंगे। सो देखिए मैं आपको दोबारा से अगेन दिखा देती हूँ। पहले अच्छे से कैमरा जो है वो सही से जूम नहीं हो रहा था। इस तरीके से बनाकर आप लोग बेकिंग ट्रे में इनको जो है असेंबल करके रखते जाएंगे 1 बाय 1। चलिए आइए इसे बेक करके आते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए ओवन को गर्म करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने इसे ओवन में 20 मिनट के लिए बेक करना है। अगर पतीला में बेक करना है तो पतीले को 10 मिनट के लिए गर्म करके फ्लेम बिल्कुल लो करके आप लोगों ने 25 मिनट के लिए इन्हें बेक कर लेना है। तो देखिए जब आपके बिस्किट अच्छे से बेक हो जाए अपने ट्रे को ओवन से निकाल के साइड पर रख देना है। अच्छे तरीके से इन्हें कूल डाउन होने देना। उससे पहले आप लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार खस्ता नारियल के बिस्किट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को फटाफट से ठोक दो, लाइक कर दो, शेयर और कर दो एक प्यारा सा कमेंट। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो आपने जाना ही नहीं है। ये बिस्किट बहुत ही मज़े के बनेंगे। बस आपने मेजरमेंट को करना है फॉलो और बनाना है इनको दिल से, तो बहुत ही लाजवाब बनेंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आप लोग इसकी लुक देखिए, ऊपर से भी नीचे से भी परफेक्टली बेक होंगे अगर आप लोग इन्हें परफेक्टली टाइम देंगे। और ये बहुत मज़े के बनेंगे। इन्हें बनाकर आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं और ये सभी को बेहद ही ज़्यादा पसंद भी आएंगे। सो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल। मिलेंगे आपसे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।